बाहर के साथी अक्सर मुझसे पूछते हैं कि राजस्थान में ऐसी क्या ख़ास बात है। तो मैं उन्हें कहा करता हूँ कि राजस्थान की जो हवा है वो भी एक तरीके से दवा का काम करती है। तो अब तुम देख लो, जहाँ की हवा भी दवा का काम करती है तो वहाँ पर क्या कुछ ख़ास है जो हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का नवसृजन क्लासेस के ऊपर। अपने ग्रेड फर्स्ट और सेकंड हेतु इतिहास, कला, संस्कृति वाली क्लास चल रही है, जीके वाली क्लास चल रही है। यूँ हम कहें किसकी, जीके की क्लास है जो चल रही है। ग्रेड फर्स्ट और सेकंड हेतु भी महत्वपूर्ण, अन्य भर्ती परीक्षाओं हेतु भी ये क्लास महत्वपूर्ण है। इतिहास वाला सेक्शन चल रहा है जिसके अंदर आज हम बात करेंगे अजमेर का जो चौहान वंश है उसकी। अजमेर के चौहान वंश के शासकों तक पहुंचने से पहले चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से क्या हुई, किस विद्वान ने कहाँ से उत्पत्ति मानी, वो तमाम चीज़ें देखेंगे। कुछ शिलालेख है महत्वपूर्ण, उनकी जानकारी लेंगे। यहाँ से सीधे सीधे परीक्षा के अंदर सवाल है जो आते हैं। मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो फिर जुड़े रहें, लाइक शेयर करते रहा कीजिए माफ़ करें, ताकि और बंधु भी जुड़कर लाभ ले सके। प्रारंभ करते हैं और इत्मीनान से सुनते चलोगे मेरे साथ में तो एक एक चीज़ें जो याद होती चलेगी। देखिए, सबसे पहले आप नोट कर सकते हैं चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित मत। नोट करना नहीं चाहें तो ध्यान से सुनिए, एज ए कन्वर्सेशन की तरह बातचीत के वे में है जो आपको समझाने की, बताने की है जो चेष्टा करूंगा, प्रयास करूंगा। सूर्यवंशी, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस विद्वान ने चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना है, माना है, तो यानी कि सूर्यवंशी किस किस ने माना है ये आपको याद होना चाहिए। तो पृथ्वीराज विजय जो जयानक साहब का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, उसमें क्या है, जो चौहान है इनकी उत्पत्ति माने कि ये सूर्यवंशी या इनको बताया गया सूर्यवंशी है। पृथ्वीराज विजय का जो जयानक है ये कहता है कि सूर्यवंशी है ये। हमीर रासो है जो जोधराजकृत है, हमीर रासो ये बताता है कि जो चौहान है वो सूर्यवंशी है। हमीर महाकाव्य जिसके रचनाकार को नयन चंद्र सूरी, ये बताता है कि ये सूर्यवंशी है। सुरजन चरित्र ये बताता है कि ये सूर्यवंशी है। बेदला शिलालेख गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये है जो सूर्यवंशी। यानी कि पृथ्वीराज विजय, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र और गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि जो चौहान है ये क्या है, सूर्यवंशी है। चौहानों की उत्पत्ति का मत इनसे संबंधित क्या है, सूर्यवंशियों से संबंधित है। पृथ्वीराज विजय का, हमीर रासो का और हमीर महाकाव्य का, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सुरजन चरित्र क्या हो जाएगा, सूर्यवंशी। याद हो गया होगा। पूछ लिया जाए अग्निकुंड से उत्पत्ति कौन कौन मानते हैं कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से होती है साहब, तो पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत नैणसी, ये अग्निकुंड से उत्पत्ति है जो मानते हैं। अग्निकुंड से उत्पत्ति मानने वालों में कौन, मोहनोत नैणसी, पृथ्वीराज रासो और सूर्यमल मिश्रण, या मिश्रण भी नाम आता है, मिश्रण। ये तीनों लोग हैं जो अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं साहब। चंद्रवंशी, इनको अचलेश्वर मंदिर का जो शिलालेख है उससे संबंधित वो मानते हैं कि वहां पर लिखा है कि ये चंद्रवंशी थे साहब। विदेशी, चौहानों को विदेशी मानने वाले कौन है, कर्नल टोड खुद विदेशी था तो विदेशी मानेगा। डॉक्टर वीएन स्मिथ, ये भी यूं समझो स्मिथ विदेशी तो विदेशी। विलियम कुक, तो जो विदेशी लोग थे वो इनको क्या मानते, विदेशी के साहब ये विदेशी मटेरियल है, हमारे लोग हैं, ये इतने योद्धा वीर हमारे हो सकते हैं। तो विदेशी मानने वालों में कर्नल टोड आ जाता है, वीएन स्मिथ आ जाता है और विलियम कुक आ जाता है। ये चौहानों की उत्पत्ति या इनको विदेशी मूल का मानते हैं साहब। इंद्रवंशी, पहले हमने चंद्रवंशी देखा, अब इंद्रवंशी। राज्यपाल का जो शेवाड़ी शिलालेख है इसमें इनको इंद्रवंशी कहा गया है। राज्यपाल जो शासक है इसका जो शेवाड़ी शिलालेख है उसमें इनको इंद्रवंशी है जो बताया गया है साहब। यहाँ तक ठीक है। आखिरी जो मत आता वो आता है ब्राह्मण वंशीय। क्या था आखिरी मत, ब्राह्मण वंशीय। और ब्राह्मण वंशीय कौन क्या बताते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और बिजोलिया शिलालेख व कायम खां रासो में ने ब्राह्मण वंशीय माना गया। थोड़ा सा लॉजिक लगा के यहाँ से देख सकते हो, ब्राह्मण वंशीय तो यहाँ पर शर्मा जी है, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा, तो इन्होंने कहा, माफ कीजिए, इन्होंने कहा कि ये तो हमारे वाले हैं ब्राह्मण वंशीय साहब, शर्मा जी, दोनों शर्मा जी, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा। वहीं बिजोलिया शिलालेख भी इसी बात का समर्थन करता है कि नहीं ये ब्राह्मण वंशीय। और कायम खां जो रासो है इसमें भी इनको ब्राह्मण वंशीय जो माना है साहब।
तो ये तो हो गया अपना क्या, चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित जो मत है विभिन्न विद्वानों के, वो। आगे बढ़ते हैं साहब, इसकी शाखाओं की हम जानकारी लेते हैं। विशेष तौर से जो पाठ्यक्रम में शामिल है वही देखेंगे, लेकिन फिर भी चौहान वंश की शाखाएं, विभिन्न शाखाएं रही है, चौहान वंश की विभिन्न शाखाएं रही है। इनका संस्थापक कौन है और कब इसकी स्थापना हुई, वो जरूर हम प्रमुख बातें देखेंगे। इधर शाखा आप नोट लिख लीजिए, बीच में स्थापना लिख लीजिए और बाद में संस्थापक है जो लिख लीजिए, तीनों चीज लिख लीजिए। और आप ये टेबल बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, तो सबसे पहले शांबर या फिर शाकंभरी के चौहान आए तो संस्थापक आ जाएगा वासुदेव, वासुदेव चाहमान या वासुदेव चौहान। तो शाकंभरी या सांबर के चौहानों की बात आए तो वासुदेव, और स्थापना 551 ईस्वी में, और राजधानी इन्होंने अहिच्छत्रपुर है जो करी थी साहब। 551 ईस्वी वासुदेव, संस्थापक सांबर या शाकंभरी के चौहान। चलिए अजमेर के चौहान जो आगे हम देखेंगे, अजमेर के चौहानों की मैं बात करूं तो स्थापना 1113 ईस्वी, अजमेर के चौहान 1113 ईस्वी में। कौन? अजयराज। संस्थापक कौन? अजयराज। इस शाखा का, अजमेर की जो चौहान शाखा है, इसके जो संस्थापक है वो अजयराज हैं, समय 1113 ईस्वी साहब। नाडोल के चौहानों की हम बात करें, नाडोल शाखा की हम बात करें तो 960 ईस्वी, लक्ष्मण चौहान। नाडोल के जो शाखा थी 960 ईस्वी में, लक्ष्मण चौहान संस्थापक। जरूर इस टेबल को याद रखिएगा आप। कूट वाले प्रश्न भी, मिलान वाले प्रश्न भी है जो पूछा जा सकता है कि मिलान करो साहब की शाखा का संस्थापक कौन है और कब स्थापना हुई, ये भी है जो पूछी जा सकती है। रणथंभौर की बात करें 1194 ईस्वी, गोविंदराज। रणथंभौर गोविंदराज, रणथंभौर गोविंदराज, नाडोल लक्ष्मण चौहान, अजमेर अजयराज, शाकंभरी वासुदेव। 2-4 बार खोपड़ी में घुमाओगे इस बात को मस्तिष्क में तो बैठ जाएगी। नाडोल के चौहान इस शाखा के लक्ष्मण चौहान, रणथंभौर के गोविंदराज 1194 ईस्वी। हाड़ौती की मैं बात करूं तो हाड़ौती 1241 ईस्वी में, देवा। हाड़ौती शाखा की 1241 ईस्वी में संस्थापक कौन? देवा साहब। जालोर की बात करें शाखा की तो 1181 ईस्वी में, कीर्तिपाल। जालोर शाखा का संस्थापक कौन? कीर्तिपाल। जालोर का कौन? कीर्तिपाल। कब? 1181 ईस्वी। और हाड़ौती का संस्थापक कौन? देवा। कब? 1241। तो ये था साहब इनकी शाखाओं से संबंधित। आगे जो प्रमुख सवाल है जो पूछे जाते हैं यहाँ से, शाकंभरी के जो बात करें हम, सांबर शाकंभरी के चौहानों को जो मूल स्थान है, ये कई बार पूछा जाता है। तो सपाद लक्ष्य झील के आसपास का जो भूभाग है वो शाकंभरी के चौहानों का मूल स्थान है माना जाता है। तो सपाद लक्ष्य इस नाम को जो ध्यान में आप थोड़ा सा रखिएगा। ये बेसिक सवाल कई बार पूछ लिया गया है पर फिर भी ध्यान रखिएगा। यहाँ के चौहानों की, यहाँ के कौन? शाकंभरी के चौहानों की जो वंशावली है, इसकी जानकारी हमें बिजोलिया के शिलालेख से, प्रबंध कोश से और हमीर काव्य आदि से ज्ञात होती है। बिजोलिया शिलालेख, प्रबंध काव्य और जो हमीर महाकाव्य, यहाँ से हमें ज्ञात होता है कि शाकंभरी के चौहान की जो उत्पत्ति है, जो मूल स्थान है, यहाँ से मतलब प्रारंभिक जानकारी यहाँ से है जो ज्ञात होती है साहब। अब बिजोलिया शिलालेख का यहाँ पर बार बार जिक्र आ रहा है, बार बार नाम आ रहा है, तो बिजोलिया शिलालेख कहाँ का है, क्या है, कब है, रचयिता कौन, क्या है? बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी, पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर ये मिला, भीलवाड़ा में। भाषा संस्कृत है, रचयिता गुणभद्र। रचयिता का ध्यान में रखना, गुणभद्र। भाषा इसकी बिजोलिया शिलालेख की भाषा अगर पूछ ली जाए तो वो आपको करनी क्या? संस्कृत। ये 1-2 बातें इसके ध्यान में आपको रखनी है, रचयिता जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करें, ये फैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो कर्नल टोड है, कर्नल टोड कहता है कि जो बिजोलिया है इसका वास्तविक नाम क्या है? विजयावती है। कर्नल टोड कहता है कि जो बिजोलिया शिलालेख है इसका वास्तविक नाम क्या है? विजयावती। तो परीक्षा में सवाल आपसे पूछ लिया जाए कर्नल टोड के अकॉर्डिंग या कर्नल टोड ने बिजोलिया शिलालेख का वास्तविक नाम क्या बताया है? मायावती, औरवती या विजयावती या इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है विजयावती। ठीक है साहब। इसमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है इस शिलालेख में। अब देखिए ये ध्यान में रखना, बिजोलिया शिलालेख की यहाँ पर जिक्र हो रहा है जिसको विजयावती कहा है कर्नल टोड ने, और ये कहता है कि इसमें जालोर का नाम जाबालीपुर मिलता है। किसमें? इसी शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में जालोर का नाम जाबालीपुर मिलता है, सांबर का नाम शाकंभरी मिलता है और भीनमाल का नाम क्या मिलता है? श्रीमाल मिलता है। भीनमाल का नाम श्रीमाल, जालोर का जाबालीपुर और
सांबर का शाकंभरी मिलता है साहब। चलिए अब शासकों की ओर है जो हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो प्रारंभिक शासक रहे हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। वासुदेव, चाहमान या फिर चौहान। शाकंभरी के चौहान वंश का आदि पुरुष पूछ लिया जाए, शाकंभरी के चौहान वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो वासुदेव चाहमान को कहा जाता है। ठीक है साहब, यही चौहान वंश का संस्थापक है जो कहलाता है आदि पुरुष या फिर संस्थापक। सांबर झील का निर्माण भी इसी ने करवाया। कहाँ से जानकारी मिलती है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि सांबर झील का जो निर्माण है वो वासुदेव चाहमान नहीं है जो करवाया है साहब। गुवक प्रथम, अगला शासक आता है गुवक फर्स्ट या प्रथम। नागभट्ट द्वितीय का सामंत था ये बात तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जो चौहानों के क्या है, इष्ट देव हैं। तो सवाल आपसे परीक्षा में आ जाए हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन, तो साफ ध्यान में रखना गुवक प्रथम के यहाँ पर इसका निर्माण है जो प्रारंभ हो जाता है। गुवक सेकंड भी एक अगला शासक आता है जो भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण थोड़ा सा है। क्यों? क्योंकि कन्नौज का जो शासक था भोजराज, इसकी बहन कलावती से इसने विवाह किया था। इतनी सी इसकी महत्वपूर्ण जानकारी जो परीक्षा में पूछ गई है एक दो बार। गुवक जो सेकंड था, इसने कन्नौज का जो शासक था भोजराज, उसकी जो बहन थी कौन, कलावती, उससे विवाह किया था। ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। गुवक प्रथम की जानकारी ये ध्यान में रखनी है। नागभट्ट द्वितीय का सामंत था वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जो कि चौहानों के क्या है, इष्ट देव है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है साहब। अगला एक शासक आता है सिंहराज। ये इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि गुवक प्रथम ने जो हर्षनाथ मंदिर वाला जो काम शुरू किया था, तो शिखर का जो हर्षनाथ मंदिर है इसका निर्माण है जो इसी के समय पूर्ण हुआ। तो परीक्षा में आ जाए प्रारंभ तो हुआ था अपने किसके, गुवक प्रथम के समय में, और कंप्लीट बिल्कुल पूरा काम जो कंप्लीट है वो सिंहराज चौहान के समय में जो पूर्ण होता है। और शासकों में किसने, चौहान शासकों में सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला सिंहराज ही था साहब। ये ध्यान में रखना आप। विग्रहराज सेकंड का कई बार जिक्र आता है, विग्रहराज द्वितीय। प्रारंभिक चौहानों का सर्वाधिक प्रतापी एवं शक्तिशाली शासक। परीक्षा में सवाल आ जाए प्रारंभिक चौहानों का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक कौन, तो वो आपको करना है विग्रहराज सेकंड है जो सही उत्तर हो जाएगा आपका। इसकी जरूरी बात परीक्षा में जो पूछी गई कई बार, भड़ोच में, कहाँ पर, भड़ोच में विग्रहराज सेकंड ने कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। आशापुरा माता का मंदिर भड़ोच में किसने बनवाया, विग्रहराज सेकंड ने बनवाया। ये सवाल पूछा जाता है। आगे मैं बात करूं तो जयानक द्वारा, यहाँ पे मिसटाइप हो गया है, जयानक द्वारा रचित क्या, पृथ्वीराज विजय। जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय में गोविंद जो थर्ड है, गोविंद जो तृतीय है, इसको वेरीघट या फिर शत्रु संहारक कहा गया है। तो ये फैक्ट भी कई बार परीक्षा में जो पूछा गया है, क्या गोविंद तृतीय को वेरीघट या फिर जिसे हम कहें शत्रु संहारक किसमें कहा गया है, तो जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय में है जो कहा गया है। आज हम इतना ही देखेंगे इस क्लास के अंदर। बाकी की जो शासक हैं अजय राज वगैरह, अर्णोराज वगैरह, अजमेर के चौहानों में आगे उनकी विस्तार से उन्होंने क्या कुछ करवाया, क्या कुछ चीज़ें निर्माण करवाई, कहाँ किससे युद्ध किया, कौन कौन सी उपाधियाँ हैं, वो तमाम चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है आपको ये तरीका, तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलते रहे। और मैं फ्री टेस्ट डालता रहता हूं, और जो न्यूनतम शुल्क में कोर्स वगैरह टेस्ट वगैरह वो भी लॉन्च होंगे, जो अपनी एप्लीकेशन पर लॉन्च होंगे। एप्लीकेशन का जो लिंक है प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्ले स्टोर पर आप जाकर सर्च करोगे अगर नवसृजन क्लासेज, प्ले स्टोर पर नवसृजन क्लासेज नाम अगर सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर फ्री टेस्ट भी मैं डालता रहता हूँ जिसमें करंट के सवाल भी होते हैं, कुछ इतिहास से रिलेटेड, कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी होते हैं। तो ज़रूर आप नवसृजन क्लासेज एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ से आपको यकीनन कुछ ना कुछ जीवन में नवसृजन है जो आपके होगा ही होगा। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।